हत्या बलात्कार हुए जा रहा है। पीछे 10 दिन पहले भी लखीसराय के बड़हिया में ऐसा कांड हुआ है, तो आए दिन हो ही रहा है, तो कैसे कहती है सरकार। नमस्कार, मैं अमलेश पांडे, आप देख रहे हैं केपी न्यूज। अभी मैं लखीसराय के जमुई मोड़ पे हूँ, जहाँ ऐतिहासिक चौक कहा जाता है। यहाँ से जन स्वराज पार्टी की ओर से आज बीते 3 दिन पहले जो मुजफ्फरपुर में महादलित की बेटी के साथ जो दुष्कर्म हुआ है, उस मामले को लेकर संवेदना मार्च निकाला जा रहा है, जिसमें आज हमारे पीछे देख रहे हैं जितने भी कार्यकर्ता हैं बड़े संवेदना के साथ तख्ती बैनर पोस्टर के साथ निकले हैं और आम जनता में ये मैसेज दे रहे हैं कि जो ये बिहार में हो रहा है ये उचित नहीं हो रहा है, चूंकि बदलाव के लिए हस्ताक्षर अभियान शुरू से ही प्रारंभ हो चुका है। मैं इसी कड़ी में कुछ लोगों से मिलवाता हूं और सबसे पहले मैं यहाँ के एक हॉकर बल्लेबाज से मिलवाता हूं कि वो क्या कहते हैं। प्रफुल्ल जी बताइए क्या हो रहा है आज। क्या हो रहा है तो आप लोग देख ही रहे हैं कि किसी नाबालिग का बलात्कार होता है। बलात्कार हुआ तो वो तो खराब है ही, इसके बाद अगर पीएमसीएच जैसे बड़े अस्पताल में अगर इलाज के लिए उसको परिजन उसको ले जाते हैं तो उसका इलाज नहीं होता है और इलाज के अभाव में उनकी जान चली जाती है। तो आप ये समझिए जितना दोषी बलात्कारी है उससे भी बड़ा दोषी यहाँ का सरकार है कि उसको बचाने का कोई प्रयास नहीं किया गया। तो आज आप लोग जो निकाल रहे हैं, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप? बस एक संवेदना, हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते हैं, लाचार है, बेबस है, लेकिन सरकार को ये संदेश देना चाह रहे हैं ये लाचारी हम लोगों को ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगी। बिहार में एक बदलाव आएगा और एक नई व्यवस्था बनेगी। ये सरकार जो सोई हुई है इसको हम लोग जगाएंगे। धन्यवाद। देखिए, मैं जिलाध्यक्ष से 2 शब्द में लेता हूं कि जिलाध्यक्ष क्या कह रहे हैं। सरकार जो दावा करती है कि बेटी यहाँ बिहार में सुरक्षित है, ये सारे पोल खुल रहे हैं और इवन की बेटी का इलाज नहीं हो रहा है, तो स्वास्थ्य व्यवस्था क्या है। तो यही जो सरकार वादा की है कि हम बेटी और माता जो है यहाँ का सुरक्षित है, वो बतावे कैसे सुरक्षित है। आए दिन रोज ये हत्या बलात्कार हुए जा रहा है। पीछे 10 दिन पहले भी लखीसराय के बड़हिया में ऐसा कांड हुआ है, तो आए दिन हो ही रहा है, तो कैसे कहती है सरकार दावा करती है कि हमारे यहाँ बेटी और माता जो है सब सुरक्षित है। जिलाध्यक्ष का सीधा आरोप है कि कैसे बेटी सुरक्षित है। मैं और कुछ लोगों से मिलवाता हूं और मैं मिलवाता हूं मुन्ना जी से। क्या कहना चाहेंगे मुन्ना जी, 2 शब्द में। सरकार जो है बोलती है कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ, पर जो आज जन स्वराज पार्टी एक विरोध शांतिपूर्ण तरीके से मार्च निकाल रही है। जो हमारी मुजफ्फरपुर की बेटी जो महादलित परिवार से आती थी उसे पटना पीएमसीएच में एडमिट तक नहीं लिया गया और नाबालिग बच्ची थी। तो आज शासन और प्रशासन की व्यवस्था ऐसी है कि हमारी बच्चियां भी सुरक्षित नहीं हैं। तो हम लोग क्या बोले, हम लोग एक पार्टी के मेंबर होने के नाते एक शांतिपूर्ण तरीके से मार्च निकालने में प्रयासरत होकर के आगे बढ़ रहे हैं। जहां तक रही बात आगे की, तो आगे जो है हम लोग पूरी ताकत से सरकार का विरोध करेंगे और यही शांतिपूर्ण तरीका है। हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से बराबर ये आंदोलन को जारी रखेंगे, ये कह रहे हैं जन स्वराज पार्टी के कार्यकर्ता और नेता। मैं आपको यहाँ के महासचिव से मिलवाता हूँ। 2 शब्द महेश जी से जानना चाहूँगा, क्या कहते हैं महेश जी? मुजफ्फरपुर में जो घटना घटी है बेटी के साथ, उसी के प्रति में विरोध में हम लोग शांति मार्च निकाले हैं और कुछ नहीं है। चलिए, देखिए, कह रहे हैं कि हम लोग ये जनता में ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि आखिर ये घटना कब विराम लगेगा। कभी तो विराम लगना चाहिए और शासन और प्रशासन दोनों को अब जगना चाहिए, चूंकि अब जनता जो है पूरी तरह से इसको संज्ञान में ले लिया है। हर जगह इस तरह का कार्यक्रम आज जन स्वराज पार्टी की ओर से पूरे बिहार में इस ढंग का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिस कड़ी में आज लखीसराय में भी ये जो आप कार्यक्रम देख रहे हैं ये लखीसराय में चलाया जा रहा है और ये मार्च अभी शहीद द्वार तक चलेगा और ये चरणबद्ध ढंग से शांतिपूर्ण ढंग से जो इनका संवेदना मार्च जो चल रहा है वो चलता रहेगा। मैं अभी कुछ और लोगों से आपको मिलवाऊंगा कि वो क्या कह रहे हैं इस पर। देखिए, आइए इधर आइए। देखिए, हमारे एक नेता हैं, ये क्या बता रहे हैं, बताइए। नहीं, देखिए, हमारे जिला अध्यक्ष जी, जिला महामंत्री जी और पार्टी के वरीय नेताओं ने बहुत अच्छा कहा है कि आज बहुत दुखद दिन है। मान लीजिए नीतीश कुमार जी से बहुत आशा था और सच माने में आपको स्पष्ट हम लोग को भी लगता है पूरी तरह से कि उनका प्रशासन पर कोई संतुलन नहीं है, उनकी सुध-बुध खो गई है। कम से कम जो बिहार को चला रहे हैं 2-4 नेता या अफसर, उनको तो ये संवेदना होनी चाहिए कि 11 वर्ष की महादलित की बच्ची के साथ इस प्रकार का काम होता है और उसका इलाज भी नहीं हो पाता है। कितना घृणित बात है। लोग कह रहे हैं कि हम
आसमान पर जा रहे हैं, बिहार ये कर रहा है, जीडीपी ये है। सही में कह रहे हैं कि बिहार में सारी चीज़ समाप्त होती जा रही है। सरकार को जगना चाहिए, मैं आग्रह करता हूँ। सरकार को जगना चाहिए। अब देखिए हमारे एक सरवन जी नेता हैं, बताइए सरवन जी क्या बताना चाह रहे हैं? हम तो जन स्वराज पार्टी की तरफ से एक रोड मार्च निकाले हैं और हमारे को यही कहना है कि बिहार सरकार इतनी चुप क्यों बैठे हुए हैं, जो कि बेटियों के साथ यह घोर अन्याय हुआ है। इसके लिए सरकार एक भी आवाज़ कुछ एक नहीं बोलने का कोशिश किया जा रहा है और इनकी सुरक्षा और प्रशासन क्या कर रहा है, प्रश्न उठता है। चलिए देखिए, ये कह रहे हैं कि ये सुरक्षा व्यवस्था पर भी प्रश्न उठता है। इन सारी बातों को लेकर के मैं आपको देखिए और कुछ लोगों से मिलवाता हूँ आपको। आइए, नहीं टुनटुन जी करिए। देखिए मैं आपको टुनटुन जी से मिलवाता हूँ कि ये क्या कर रहे हैं, क्या लग रहा है आज का जो ये मार्च निकल रहा है? तो मार्च निकल रहा है बिहार सरकार की नाकामी और ये मुख्यमंत्री के शासनकाल में जो गुंडा राज के विरुद्ध में बनी थी, ये महामाफिया राज के विरुद्ध हम लोग जो है मुजफ्फरपुर की पीड़िता के लिए संवेदना व्यक्त करने के लिए आज हम ये मार्च निकाले हैं। क्या आम जनता को क्या कहना चाहेंगे आप इसमें? आम जनता को कहना चाहेंगे कि ये 20 वर्षों से महामाफिया सरकार को उखाड़ के फेंको और जनसुराज की आगे आने वाले विधानसभा में जनसुराज की सरकार बनाओ। क्या लगता है कि ये विकल्प अब जनसुराज ही बच गया है? भाई जनसुराज के बाद कोई विकल्प ही नहीं है। एकमात्र विपक्ष में पार्टी है जनसुराज। ये लोग तो सब सत्ता में आते जाते ही रहने वाले लोग हैं। तो अब ये जनसुराज पर ही भरोसा किया जाए। जनसुराज ही एकमात्र विकल्प है बिहार के लिए। अगर बिहार के लोग अपना विकास चाहते हैं तो इन सारे विनाशकारी तत्वों को बिहार से विदा करके मात्र जनसुराज का चयन करें। बिहार का विकल्प होगा जनसुराज, ये कह रहे हैं लखीसराय जनसुराज पार्टी के प्रवक्ता। आगे मैं फिर मिलता हूं, धन्यवाद।